विषय अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे हैं। अ, अर्थ केंद्री जीवन रचना। अ, ये विषय संपूर्ण समाज की दृष्टि से और राष्ट्रीय जीवन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है, ऐसा है। अर्थ जिसके केंद्र में है, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ सापेक्ष ही हम सारी बातों का विचार करते हैं, आयोजन करते हैं और मूल्यांकन भी करते हैं। अर्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। उसको अर्थ केंद्री जीवन रचना कहा है। और धर्म केंद्री जीवन रचना है, वो धर्म सापेक्ष ही सारी बातों का विचार, नियोजन, व्यवस्था, मूल्यांकन आदि सब करते हैं। तो भारत की जीवन रचना धर्म केंद्री रही है। ये तो ममता जी के प्रतिपादन में भी आया और हम सबके अध्ययन में भी ये बहुत आया है। अब जो कारण है धर्म केंद्री से अर्थ केंद्री कैसे हो गई हमारी जीवन रचना, ये जानना बहुत क्रुशियल है, क्योंकि कारण जानेंगे तभी उसके निवारण का उपाय भी हम कर सकेंगे। एक तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, कोई नियमन नहीं रहा तो मन काम पूर्ति की ओर, इच्छा पूर्ति की ओर ही भागता है, क्योंकि मन ही इच्छाओं का पुंज है और उसके पास लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, न्याय बुद्धि नहीं है। इसलिए जो अच्छा लगे उसकी ओर जाना, नियमन में नहीं रहना। इस काम प्रवृत्ति को जब हम मूल प्रेरणा बना देते हैं और काम पूर्ति को ही हम जीवन का लक्ष्य बना देते हैं, तो फिर काम केंद्री, काम प्रेरित और काम पूर्ति के लिए, माने इच्छा पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए हम अर्थ प्रवृत्ति की ओर जाते हैं। तो अर्थ प्रवृत्ति और काम प्रवृत्ति यदि नियमन में नहीं रही, तो फिर वो जो भी समस्याएं हैं उनका निर्माण करती हैं। ऐसी काम प्रवृत्ति केंद्र में है, वही लक्ष्य है, मोक्ष लक्ष्य नहीं है। और उस काम पूर्ति के लिए अर्थ प्राप्त करना येन केन प्रकारेण, ये जब प्रवृत्ति बनती है तब जीवन अर्थ केंद्र, जीवन रचना अर्थ केंद्री बनती है। तो विश्व में एक ऐसी प्रबल विचारधारा है जो धर्म और मोक्ष को नहीं मानती। उनकी थियोलॉजी में भी यह नहीं है। उनकी थियोलॉजी में, माने जो धर्म विचार हैं, अब धर्म विचार भी हम बोलते हैं, वो धर्म विचार नहीं, थियोलॉजी माने उनका जो इहलौकिक और पारलौकिक जीवन है, उसकी जो कल्पना है, उसमें साल्वेशन ऐसा तो है, परंतु वह हमारा मोक्ष नहीं है। रिलीजियन तो है, परंतु वह हमारा धर्म नहीं है। तो उस प्रकार की जो विचारधारा है वो बहुत प्रबल विचारधारा रही है, परापूर्व से भी रही है। इच्छा पूर्ति और उसके लिए अर्थ प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ये ऐसी निरंकुश प्रवृत्ति तो रही ही है। परंतु हमारे 1000 वर्षों में क्या हुआ है कि जो ऐसी थियोलॉजी है और ऐसी विचारधारा है जिसके आधार पर जीवन रचना हुई है, उसको सेमिटिक विचारधारा कहते हैं, अब्राहमिक विचारधारा कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं। आज कम्युनिज्म का विस्तार होते होते वोकिज्म आया है। इस्लाम, ईसाइयत, ये सारी के सारे जो विचारधाराएं हैं, जिनको एक शब्द में हम अब्राहमिक विचारधारा कहेंगे, उनका वर्चस्व ऐसी सभी विचारधाराओं का, या एक कहें तो सेमिटिक विचारधारा का आधिपत्य पूर्ण जगत में हो, ऐसी इच्छा से यूरोप के लोगों ने और इस्लाम ने, मुसलमानों ने जगत को जीतने के लिए यात्रा शुरू की है। तो यूरोप का आधिपत्य, इस्लाम का आधिपत्य, ये राजकीय आधिपत्य तो है,
परंतु साथ में विचारधारा का आधिपत्य भी है। इस आधिपत्य का प्रभाव भारत की सनातन विचारधारा के ऊपर भी हुआ। 500 वर्षों से, 700 वर्षों से, माने 7वीं शताब्दी से इस्लाम के आक्रमण शुरू हुए। 17वीं शताब्दी से यूरोपीय विचारधारा के आक्रमण शुरू हुए। दोनों के आक्रमण एक के बाद एक साथ सनातन विचारधारा पर होने लगे और उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आधिपत्य जमाने के लिए उन्होंने जो अत्याचार किए, उन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप वो छीना झपटी लूट आदि के कारण से हमारी समृद्धि का भी नाश हुआ और संस्कृति को नष्ट करने पर भी वे तुले रहे। इन सभी कारणों से भारत की जीवन रचना धीरे धीरे अर्थ केंद्री बनती गई, क्योंकि उसके मूल में काम प्रवृत्ति भी इच्छा पूर्ति भी है। ऐसे वह अर्थ केंद्री बनती गई और आज अधिकृत रूप से वह धर्म केंद्री न रहकर काम केंद्री, अर्थ केंद्री बनी है। ये पूर्ण प्रक्रिया है, वह अर्थ केंद्री जीवन रचना का कारण है। उसके कारण से जो दुष्परिणाम है उनका तो वर्णन ममता जी ने किया है, इसलिए मुझे उसका पुनरावर्तन करने की आवश्यकता नहीं लगती है। परंतु अंतिम इसके साथ जो जुड़ा होना चाहिए कारण, मैंने इसमें और 2 शब्द में जोड़ूंगी पूरे विषय के साथ, कारण, स्वरूप, परिणाम, और ये परिणाम दुष्परिणाम है, इसलिए उनके निराकरण के उपाय, तभी ये विषय अपने आप में पूर्ण होता है। तो अब उपाय करने चाहिए। इसका मूल मुद्दा होगा धर्म केंद्री जीवन रचना का स्वरूप बताना और उसके सुपरिणाम क्या है वो बताना। यह उपाय सबसे पहले चिंतन के क्षेत्र में करना होगा, क्योंकि व्यवहार के क्षेत्र में कब करेंगे, जब हमारा चिंतन इस विषय में स्पष्ट होगा तब। इसलिए चिंतन के क्षेत्र में हमें इस विषय को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मामले बहुत उलझ गए हैं। कल भी हमने देखा कि कितना मामला उलझ गया है, क्योंकि यह वैश्विक समस्या है और भारत के ऊपर उसका परिणाम हुआ है, वो पूरे देश पर हुआ है, जनमानस पर हुआ है, व्यवस्था पर हुआ है, व्यवहार पर हुआ है, राज्य व्यवस्था कानून से इसको अधिकृतता प्राप्त हुई है। इसलिए इसका चिंतन के स्तर पर सबसे पहला उपाय होना चाहिए। हमारा चिंतन पुनः स्पष्ट होना चाहिए। उस चिंतन के सूत्र रहेंगे धर्म केंद्री जीवन रचना का स्वरूप, धर्म के अविरोधी अर्थ और काम का स्वरूप। क्योंकि धर्म के अनुसार चलेंगे तो उपभोग भी बहुत अच्छी तरह से होगा और अर्थ प्राप्ति भी सस्टेनेबल रूप में, जो हम कहते हैं, वैसी होगी। तो ये तो इंटेलिजेंट रचना हुई। तो उसके अर्थ और काम का स्वरूप और उसके आधार पर समाज व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, राज्य व्यवस्था आदि का स्वरूप और फिर उसके लिए आवश्यक सामग्री, पाठ्यक्रम और व्यवस्थाएं, ये सारा जब होगा तब हम पुनः अर्थ केंद्री जीवन रचना को धर्म केंद्री जीवन रचना में बदल सकेंगे। ऐसा इस विषय का कुल मिलाकर संक्षेप में सार है। आहार का विषय व्यक्तिगत जीवन से